अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्राम स्किड प्रोसेस। 6.4 का टॉपिक है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे पास यूज़ किस लिए होता है? बेसिकली हमारे पास यूज़ होता है किस लिए? प्रोड्यूस करता है ऑर्थोगोनल बेसिस को, ठीक है। ऑर्थोगोनल बेसिस और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जो है वो हम इस प्रोसेस के ज़रिए, जो कि है ग्राम स्किड प्रोसेस, इसके ज़रिए से प्रोड्यूस करते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इजीली जो है वो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वो स्टेप्स भी हम आगे देखेंगे। पहले हम ये एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में हमें कहा गया है लेट W इज इक्वल टू स्पैन x1 x2 वेयर x1 ये है और x2 ये है। हमने क्या करना है? ऑर्थोगोनल बेसिस जो है वो क्रिएट करनी है, प्रोड्यूस करनी है। ऑर्थोगोनल बेसिस जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास एक V1 है और एक V2 है। हर क्वेश्चन में इसी तरह V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, जो भी आपके पास गिवन हो सकता है n तक, ठीक है। इस क्वेश्चन हमें V1 एंड V2 दिया गया है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप हमेशा याद रखिएगा जो हमारे पास V1 होगा ना वो हमेशा x1 के इक्वल होगा, ठीक है। x1 यानी कि V1 हमारे पास क्वेश्चन में ही दिया गया होगा। हमें जो कैलकुलेशन स्टार्ट करनी होगी वो V2 से करनी होगी। तो V1 का आंसर मेरे पास ऑलरेडी है 3, 6 एंड 0। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? V2 कैलकुलेट करना है। तो उसका हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है x2 माइनस p, ठीक है। ये वाला जो x2 जो है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, वो वाला x2 यूज़ करते हुए हमें क्या करना है? x2 माइनस p करना है। अब ये p क्या है? ये p हमारे पास प्रोजेक्शन है जिसका हम ऑलरेडी जो है वो हमें फॉर्मूला पता है। वो क्या है? x2 डॉट x1 डिवाइडेड बाई x1 डॉट x1 और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा x1। ये हमारे पास फॉर्मूला है प्रोजेक्शन का। हमने क्या करना है? जब भी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्रिएट करनी है फॉर V1 एंड V2 बेसिकली, क्योंकि V1 जो होगा वो हमेशा x1 के इक्वल होगा, बट V2 जो है वो चेंज होगा। अब हमने क्या करना है? इस फॉर्मूला के लिए अपने एलिमेंट्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं। जैसे x2 डॉट x1 कैलकुलेट करना है, x1 डॉट x1 कैलकुलेट करना है और फिर क्या करना है? x1 को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर x2 में से माइनस कर देना है। ये आप सारा प्रोसेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास जो आंसर है वो 0, 0 एंड 2 आया है। आप देखेंगे कि देन V1, V2 is an orthonormal set of non-zero vectors in W. Since dimension of W is equal to 2, the set of V1, V2 is a basis for W. यही हमारे पास क्या है? आई है हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस और इसकी डायमेंशन क्या है? 2 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो है हमें ऐसे भी आ सकता है V1, V2, V3, V4, इस तरह डिफरेंट के लिए आ सकता है हमारे पास। हम एक जो है स्टेप्स देखेंगे जिनको फॉलो करते हुए हम इजीली अपना पूरा क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देखें हमें x1 दिया गया है, x2 दिया गया है एंड x3 दिया गया है। हमें जो है वो कैलकुलेट करना है ऑर्थोगोनल बेसिस। कैलकुलेट करने के हमें डिफरेंट जो है वो स्टेप्स बताए गए हैं। यानी कि अगर आपने 3 चेक फाइंड करनी हो ऑर्थोगोनल बेसिस, 2 के लिए चेक करनी हो, 1 के लिए चेक करनी हो, आप कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 1 है हमारे पास जो भी V1 होगा वो किसके इक्वल होगा? x1 के इक्वल होगा। यानी कि x1 की जो भी वैल्यू होगी वो आपके पास V1 के इक्वल होगी। हमने ये पिछले एग्जाम्पल में भी देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम V2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? V2 किसके इक्वल होगा? x2 माइनस प्रोजेक्शन x2, यानी कि x2 माइनस x2 डॉट V1 डिवाइडेड बाय V1 डॉट V1 साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा V1। इस मेथड से हम V2 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप नंबर 2 है, वो हमारे पास ऑप्शनल है कि हम V1 का जो है V1 फाइंड कर लें और उसके साथ V2 फाइंड कर लें, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शनल क्यों है पार्ट, ये हमने क्या किया है? ये जो हमें लास्ट में दिए गए थे V2 के आंसर वो फ्रैक्शंस में थे, ठीक है। हमने क्या किया है? उस फ्रैक्शन को सॉल्व करके हमने इस तरह डिजिट्स में वैल्यूज ले लिए, ठीक है। -3, 1, 1, इस तरह आपको पता है ईजी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप नंबर 3 है। आपने जो है वो स्टेप्स को याद नहीं रखना, बल्कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये खुद ही आपके माइंड में जो है वो रख जाएंगे। हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, आपको और क्लियर होगा। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है? फॉर एग्जांपल हमें कहा गया था कि V1
एंड V2 के लिए फाइंड करें, सॉरी V3 के लिए, यहाँ तक के लिए हमने फाइंड करना था। तो यहाँ पर देखें x3 हमारे पास किसके इक्वल होगा, V2 के लिए हम चेक कर चुके हैं, ठीक है। V3 किसके इक्वल होगा हमारे पास, ये हमारे पास फॉर्मूला है V3 के लिए। V3 के लिए हमारे पास यूज़ होगा V1 एंड V2। जब ये दोनों यूज़ होंगे, यहाँ पे V डैश क्यों यूज़ किया गया है, V डैश का मतलब है कि इसे हमने फ्रैक्शन से निकाल कर तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पर इसलिए डैश लगाया गया है। ये वाली फॉर्म में फिर हम क्या करेंगे, x3 डॉट V2 डैश, x3 डॉट V1, V1 डॉट V1, V2 डैश डॉट V2 डैश। ये फाइंड करने के बाद लास्ट पे हमारे पास ये आंसर आ जाता है ऑर्थोगोनल बेसिस का। ये है हमारे पास ग्राम्स की प्रोसेस, जिसमें हमें 3 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने होते हैं और हम जो है ऑर्थोगोनल बेसिस प्रोड्यूस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें वही जो स्टेप्स हमने ऊपर देखे हैं वही हमें बताए गए हैं। सबसे पहले V1 किसके इक्वल होगा, x1 के। V2 जो है वो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, V3 इस तरह से कर सकते हैं, अप टू सो ऑन, जितने आपके पास हों एन तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है हमारे पास स्टेप्स जो कि हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में जो है वो सॉल्व करके B देख लिया। यानी कि अगर हमने V3 निकालना है तो वहाँ पर हमारे पास x3 डॉट V1 और फिर x3 डॉट V2 होगा। जब हमने V4 को कैलकुलेट करना है तो फिर हम क्या करेंगे, x3 डॉट V1, x3 डॉट V2, x3 डॉट V3। इसी तरह अमाउंट जो है हमारे पास एलिमेंट्स की वो बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें हमें कहा गया है कंस्ट्रक्टेड द ऑर्थोगोनल बेसिस। ऑर्थोगोनल बेसिस क्रिएट करनी है। यहाँ पे हमें ऑर्थोगोनल बेसिस जो है वो प्रोड्यूस करनी है। लास्ट हमने देखा है कि हम ग्राम्स की प्रोसेस को कैसे यूज़ करते हुए ऑर्थोगोनल बेसिस प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसमें हम जो है वो सिंपल वे देखेंगे, ठीक है। ये हमने पीछे भी रीड किया हुआ है। U1 किसके इक्वल होगा, U1 इज इक्वल टू 1/V1 का नॉर्म, ठीक है, एंड देन साथ में V1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह U2 कैलकुलेट करेंगे जो होगा इक्वल 1/V2 की नॉर्म एंड साथ में V2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास U1 जो है वो ये वेक्टर आ जाएगा एंड U2 जो है वो हमारे पास ये वेक्टर आ जाएगा। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको पता ही होगा कि हम नॉर्म जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यू एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है QR फैक्टराइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर देखें QR फैक्टराइजेशन में क्या होगा। QR फैक्टराइजेशन बेसिकली हमारे पास ये फॉर्म होती है, A इज इक्वल टू QR। A क्या होगा, हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा एंड देन Q एंड R जो है वो हम खुद बिल्ड करेंगे। Q क्या होगा, हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा जो कि ऑर्थोगोनल बेसिस से बन के बनेगा, ठीक है। ऑर्थोगोनल जो बेसिस हम बनाते हैं, लास्ट हमने जो देखा है किस तरह से हम ऑर्थोगोनल बेसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले Q के लिए ऑर्थोगोनल बेसिस फाइंड करेंगे और फिर उस कॉलम ऑफ A की फॉर्म में लिखेंगे हमने। तो हमारे पास यहाँ जो मैट्रिक्स होगा वो डिफरेंट बेसिस जब उसके अंदर लिखी जाएंगी तो हमारे पास जो Q मैट्रिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। A जो है वो मैट्रिक्स होगा, क्वेश्चन में हमें दिया गया होगा जिसके में कहा गया होगा कि QR फैक्टराइजेशन करें। अब R क्या है हमारे पास, R इज एन अपर ट्रायंगुलर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। R हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा विद पॉजिटिव एंट्रीज ऑन इट्स डायगोनल, जिसके डायगोनल पे क्या होंगी, पॉजिटिव एंट्रीज होंगी। अब हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि QR फैक्टराइजेशन हम अपने क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड अ QR फैक्टराइजेशन ऑफ A मैट्रिक्स दिया गया है, हमें QR फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, जिसका मेथड है हमारे पास A इज इक्वल टू QR। अब आप देखें यहाँ पर A हमारे पास मौजूद है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, Q कैलकुलेट करना है एंड R कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले Q के लिए क्या करना है, ऑर्थोगोनल बेसिस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, ये V1, V2, V3 जो है वो लास्ट एग्जाम्पल से जो है वो कर लिया है, वहीं से जो है वो ले लिया, ठीक है। बट हम V1, V2, V3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, V1 हमारे पास इक्वल होगा x1 के। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम x1 है, ये सेकंड x2 एंड थर्ड x3 के इक्वल है। फर्स्ट को हम क्या करेंगे, V1 इज इक्वल टू x1 कर लेंगे, फिर इसी को यूज करते हुए हम V2 यूज करें फाइंड करेंगे। V2 इज
x माइनस पी के इक्वल होगा v2, ठीक है। इसी तरह हम v3 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इनको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये वेक्टर्स आ जाएंगे। जब ये वेक्टर्स आ जाएंगे, इन तीनों को हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, जो हमारे पास बन जाएगा Q बन जाएगा। अब आपने देखा था कि R क्या है हमारे पास, R हमारे पास एक जो है वो था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था, ठीक है। ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जिसमें अपर ट्रायंगुलर पे क्या होगा, जीरोज होंगे और नीचे हमारे पास जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास जो आंसर आया है, ये फाइनली हमारे पास आंसर है QR फैक्टराइजेशन का। आज की वीडियो में जो है वो हमने देखा है QR फैक्टराइजेशन एंड हमने देखा है ऑर्थोगोनल बेसिस के लिए स्कीमेटिक प्रोसेस। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, वहां से भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1 to 6 के लिए हमें कहा गया है फाइंड अ सबस्पेस, फाइंड बेसिस फाइंड करनी है हमें यूजिंग ग्राम-स्किट प्रोसेस से। ये जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। हमने यहाँ पर V1 V2 के लिए फाइंड करना है। यहाँ पर आप देखें 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें हमें जो है यहाँ पर दिए गए हैं x1 एंड x2 दिए गए हैं, ठीक है। हमने बेसिस फाइंड करनी है V1 एंड V2 के लिए, बट आपको पता है कि जो V1 होता है वो x1 के इक्वल होता है, ठीक है। V1 जो होगा वो तो x1 के इक्वल होगा, उसके लिए आप लिखेंगे V1 इज इक्वल टू x1। बट जो V2 है वो आपको कैलकुलेट करना है, और V2 कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है V2 इज इक्वल टू x2 माइनस P। P किसके इक्वल है, x2 डॉट x1 डिवाइडेड बाय x1 डॉट x1, और साथ में भी x1 आ जाएगा। ये है हमारे पास फॉर्मूला V2 कैलकुलेट करने का। अब आपने क्या करना है, इसके लिए आपने एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। एलिमेंट्स कैलकुलेट करने के बाद आप जब इसमें पुट करेंगे वैल्यूज, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास जो है आंसर आया है 1 -5 -3। ये हमारे पास जो है सॉल्व होने के बाद ये हमारे पास बेसिस आई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जो है वो सेम मेथड से क्वेश्चन होंगे, इसलिए एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, एग्जांपल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फार्मूला भी आपको पता है, सब क्वेश्चन के लिए सेम ही फार्मूला होगा। वो क्वेश्चन आपने नेक्स्ट जो है वो अगेन खुद देखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक हमने क्या करना है, फाइंड ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ ईच मैट्रिक्स इन 9 to 11। हमें ऑर्थोगोनल बेसिस जो है वो फाइंड करनी है। ऑर्थोगोनल बेसिस हम कैसे फाइंड करते हैं, ग्राम-स्किट प्रोसेस से, ठीक है। ये 3 हमें दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आएगा x1 x2 एंड x3, यानी कि हमें V3 तक फाइंड करनी होंगी। इसमें भी V3 तक, इसमें भी V3 तक एंड इसमें भी V3 तक फाइंड करनी है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक थे, ये सेम वही मेथड है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बट फिर भी मैं आपको इसका एक क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इसमें हमें 3 के लिए फाइंड करना है। इसको हम x1 कंसीडर करेंगे, इसको x2 कंसीडर करेंगे एंड देन थर्ड को x3 कंसीडर करेंगे, ठीक है। फिर आपने सबसे पहले क्या स्टेप करना था, V1 इज इक्वल टू x1। ये करने के बाद आपने अब V2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। V2 जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा, x2 माइनस x2 डॉट V1 डिवाइडेड बाय V1 डॉट V1, और साथ में भी V1 आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला है V2 के लिए, और ये हमारे पास फार्मूला है V3 के लिए। ये आपने नोट कर लेना है। फिर सिंपल आपने क्या करना है, जो डिफरेंट इनके एलिमेंट्स हैं जैसे x2 डॉट V1, इनके दरमियान आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं ये डिटेल में जो है वो डिस्कस नहीं कर रही। अब आपने एलिमेंट्स जो हैं वो पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर आया है वो आ जाएगा। ये हमारे पास V2 का आंसर आया है 1 3 3 एंड -1। ये हमारे पास V2 का आंसर आया है। देन हमने कैलकुलेट करना है V3 के लिए हमें ये फार्मूला दिया गया है, ठीक है। x3 माइनस x3 डॉट V2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर V1 है, V1 और यहाँ पर भी V1 माइनस x3 डॉट V2 एंड साथ में V2 आ जाएगा।
ये सब करने के बाद आपने क्या करना है, इनके भी डॉट प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करने हैं, x3 डॉट v2 v1 डॉट v2, इनको कैलकुलेट करने के बाद जब आप पुट करेंगे तो हमारे पास जो है एक वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर है हमारे पास -3 1 1 एंड 3। हमें क्या करना था, ऑर्थोगोनल बेसिस की फॉर्म में लिखना था। तो आप देखें हमारे पास जो था v1 वो तो x1 के ही इक्वल था, तो यहाँ पर आएगा x1 v2 एंड v3, ये हमारे पास बेसिस हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो सेम मेथड से होंगे, उनमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, फार्मूला आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है वो सेम मेथड से होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 में हमें कहा गया है द कॉलम ऑफ Q वर ऑब्टेन बाय, यहाँ पर A भी है Q भी है, हमें A इज इक्वल टू QR का जो प्रोसेस है वो चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, यहाँ पर हमें A भी गिवन है Q भी गिवन है, बट हमारे पास जो रिलेशन है वो है हमारे पास A इज इक्वल टू QR। ठीक है, बट यहाँ पर एक रिलेशन है कि अगर हमने R फाइंड करना हो तो वो Q ट्रांसपोज A के इक्वल होगा। तो हमारे पास ये जो Q है हम इसका ट्रांसपोज लेकर इस फॉर्म में लिख लेंगे, साथ में हमारे पास A आ जाएगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास R आ जाएगा, जो कि हमारे पास रिलेशन था A इज इक्वल टू QR, वो जो है फाइंड हो जाएगा। फाइंड होने के बाद हमारे पास ये हमारे पास आ चुका है हमारा मैट्रिक्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपने क्या करना है, R इज इक्वल टू Q ट्रांसपोज A, आप Q ट्रांसपोज और A को जो है मल्टीप्लाई करेंगे ये दो मैट्रिक्स, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये जो मैट्रिक्स है ये आ जाएगा 7 7 एंड 0 7। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 तक क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 करने हैं, जिसमें आपने QR फैक्टराइजेशन जो है वो करनी है। मैं ऐसा करती हूँ कि एक वीडियो कंप्लीट बना देती हूँ जिसमें आप QR फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर देती हूँ, आप वो जो है वीडियो एक्सेप्ट कर लें। तो फिर जो है वो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हम ग्राम स्क्रिप्ट प्रोसेस और QR फैक्टराइजेशन जो है वो देख चुके हैं। ये थी आज तक की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।